दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में मोल्ड के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 3D बैकवर्ड प्रिंटिंग वाला मशीन है, आप लोग मशीन देख पा रहे हैं। इस मशीन को बाई करने के बाद आपको मोल्ड को भी बाई करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि क्या पर्सनली एक डिवाइस के लिए हमको एक अलग से मोल्ड खरीदना पड़ेगा या फिर एक ही मोल्ड से मैं कई डिवाइस को प्रिंट कर सकता हूं। यानी कि प्रिंट करने के लिए जब उसको लगाया जाता है तो मैं उसका यूज कर सकता हूं। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज और आप देख रहे हैं आपका मनोज। अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखिए, हर रोज देखते रहिए आपका मनोज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूं कि मोल्ड दिखा देता हूं। ये मेरे हाथों में मोल्ड है। मोल्ड 3 तरीके का आता है। जैसा कि यहाँ पे मेरे हाथों में जो मोल्ड है, ये मोल्ड है लकड़ी का। और जो लकड़ी का मोल्ड आता है, सबसे लो क्वालिटी का मोल्ड होता है लकड़ी का, लेकिन आपको सबसे कम प्राइस में भी मिल जाता है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस 90 से 100 रुपए के आसपास आपको पड़ सकती है। देखिए, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। कंफर्म मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि आपके मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, ये आप जब जाएंगे मार्केट में तब आपको मालूम चलेगा। लेकिन मैं एक अंदाज बता रहा हूँ कि 90 से 100 रुपए में आ जाएगा। उसके बाद आता है एल्युमिनियम का मोल्ड, जो कि थोड़ा सा महंगा आता है। अगर उसकी प्राइस की बात कर ली जाए, उसकी प्राइस आपको मिल सकती है 250 से 300 के बीच में। और उससे महंगा जो आता है वो आता है मेटल का मोल्ड। और जो मेटल का मोल्ड होता है वो सबसे महंगा आता है। हो सकता है कि 500-600 रुपए में मिल जाए, हो सकता है कि 700 से 800 रुपए में भी मिल जाए। तो जो मैं मोल्ड यूज करता हूँ वो लकड़ी का यूज करता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जो लकड़ी का मोल्ड होता है वो आपका सबसे थर्ड क्वालिटी का है, इतना मान लीजिए। अगर थर्ड क्वालिटी का है तो मैंने इसको क्यों लिया है, आप लोगों के अंदर ये भी बातें सोच रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस मशीन को नया परचेज नहीं किया था, मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया था। जब मैंने इस मशीन को परचेज किया तो उसके साथ मुझे 40-50 मोल्ड भी मिले, जो कि लकड़ी के ऑलरेडी बने हुए थे। तो जब मेरे पास मोल्ड आ गए तो मैंने दूसरा कोई मोल्ड खरीदा नहीं और इसी का यूज कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर मोल्ड खरीदना चाहते हैं, जैसे मेरे वीडियो में कमेंट आ रहा था कि क्या पर्सनली एक डिवाइस के लिए एक अलग से मोल्ड लेना पड़ेगा या फिर एक ही मोल्ड से मैं कई डिवाइस को कवर कर सकता हूं। तो देखिए, जब आप मोल्ड खरीदने जाएंगे, जिस शॉप पे जाएंगे या फिर जिससे भी लेंगे, तो वहां पे वो लोग आपसे एक ही बात कहेंगे कि आपको अलग अलग वो ये कह सकते हैं। देखिए, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आप वीडियो में जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको बता सकते हैं कि एक डिवाइस के लिए पर्सनली आपको एक अलग से मोल्ड लेना पड़ेगा। अगर ऐसे एक डिवाइस के लिए आप एक अलग से मोल्ड लेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं कि न जाने कितने डिवाइस और कितने डिवाइस के लिए कितना मोल्ड आप लेंगे। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब ये काम कर रहा हूं इसलिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आप एक ही मोल्ड से कई डिवाइस को कवर कर सकते हैं, इतना आप मान के चलिए। उसमें आपको करना क्या होगा कि ये जो मोल्ड है, जो बड़े साइज का मोल्ड आता है, आपके पास जब भी मोल्ड आप खरीदने जाएंगे तो आप बड़े साइज का मोल्ड खरीदिएगा, क्योंकि जो बड़े साइज का मोल्ड आता है वो कई डिवाइस को कवर कर लेता है। लेकिन अगर आप छोटे साइज का मोल्ड लेंगे तो वो बहुत कम डिवाइस को कवर करता है, क्योंकि अभी के जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं वो काफी बड़े बड़े हैवी साइज के मोबाइल आ रहे हैं। तो जो बड़ा मोल्ड होगा वो कई डिवाइस को कवर कर लेगा। अब जो लोग कहेंगे कि आपको पर्सनली एक अलग डिवाइस के लिए अलग से मोल्ड लेना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सही क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें मान लीजिए आपका कोई डिवाइस है, उसमें यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है, तो इसमें कैमरा नहीं दिया है। तो इससे आपको क्या करना है, इससे केवल आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यही सब देखना है। अगर वो फिट आ जाता है तो किसी भी डिवाइस में आप लगा के प्रिंट कर सकते हैं। और यही काम हम भी करते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और कभी कभी मान लीजिए मेरे पास जो मोल्ड है मैं उसी का यूज करता हूँ, अदर से कोई अलग से कोई मैंने मोल्ड खरीदा नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा छोटा भी है तो भी उसमें हम लगा के प्रिंट करते हैं, अपने मशीन में लगा के उसको देखते हैं और जो भी क्वालिटी निकलती है वो बिल्कुल सही आती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन लोग अपने सामान को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं कि आपको एक पर्सनली अलग से, मतलब कि जैसे एक डिवाइस हो तो उसके लिए एक अलग से मोल्ड लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी मोल्ड खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप 5, 10 या 20 या अपने अनुसार कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम खरीदेंगे। आपको जरूरत होगी तो आप दोबारा खरीद लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि एक ही दिन आप सब खरीदेंगे। तो आप जब भी जाइएगा मार्केट में जो बड़े साइज का मोल्ड होगा, सबसे पहले आप उसी मोल्ड को लीजिएगा। उसको लेने के बाद आपके जितने भी डिवाइस होंगे जिसमें वो लग जाएगा, उसमें लगा के आप मशीन में उसको लगा के प्रिंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको लगे कि हाँ इससे अलग मुझे कुछ और मोल्ड लेना है तो आप साइज देख लीजिएगा। साइज देखने के बाद जो भी जरूरत आपको होगा वो ले लीजिएगा। लेकिन कभी आप दुकानदार के बातों को मत मानिएगा कि मतलब पर्सनली एक डिवाइस के लिए हमको एक अलग से मोल्ड लेना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप मोल्ड लेंगे
तो न जाने कितने खर्च आ जाएंगे आपका मोल्ड केवल खरीदने में। और आपको पता ही होगा कि इस समय एक डिवाइस लॉन्च हो रहा है, उसके बाद फिर से लॉन्च हो जा रहा है, तो न जाने कितने मोल्ड आपको खरीदने पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मोल्ड होता है आपको कितने खरीदने पड़ेंगे। देखिए कितने की तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बड़े साइज का मोल्ड होगा आप उसको खरीद लीजिएगा, और उसको खरीदने के बाद जो भी आपका डिवाइस होगा उसमें लगा के, मतलब जो बैक कवर होगा उसमें लगा के आप अपने काम को कीजिएगा। और जब आप काम करेंगे तो खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इससे मुझे बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, कैसा चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से आप 2-4 और भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में जब भी जाइएगा तो जो बड़ी साइज का मोल्ड होगा उसी को लीजिएगा और उससे अपने काम को कीजिएगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मोल्ड, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरा मोल्ड रखा हुआ है, ये जो है ना इसमें पूरा मोल्ड भरा हुआ है। तो मेरे पास बहुत सारे मोल्ड है, लेकिन होता क्या है कि इतने सारे मोल्ड होने के बावजूद उसमें से यूज केवल 4-5 का ही होता है। 4-5 से ही मेरे पास जितने भी बैक कवर होते हैं उन सारे बैक कवर को मैं 4-5 से ही कवर करता हूँ, क्योंकि बाकी के जो मोल्ड है वो थोड़े छोटे हैं। मैंने बताया था कि मशीन हमारा पुराना है, तो जब पुराना मशीन था तो उस समय पुराने थोड़ा सा मोल्ड वगैरह भी थे जो कि अब नए नए डिवाइस में लग नहीं रहे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे भी मोल्ड है, लेकिन अब छोटा डिवाइस आता ही नहीं है। हालांकि रखा हुआ अगर किसी का आ गया तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर करंट टाइम की बात की जाए तो करंट टाइम में जो मोबाइल आपके आ रहे हैं वो थोड़े हैवी क्वालिटी के आ रहे हैं। थोड़े उसकी साइज की अगर बात की जाए तो साइज भी बड़े बड़े आते हैं। तो जब भी आप मोल्ड खरीदने जाइएगा तो आप बड़े साइज का मोल्ड लीजिएगा, और अगर आपको दुकानदार कहे तो बोल दीजिएगा कि मुझे फिलहाल में अभी इतने की जरूरत है, बाकी जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। हालांकि वो लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ज्यादा मोल्ड लेंगे तो आपको कम प्राइस पड़ेगा, लेकिन आप उनकी बातों को मत मानिएगा। बोल दीजिएगा कि मुझे अभी फिलहाल में कम की जरूरत है और आप अच्छे रेट लगा के दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे रेट लगा के देंगे तभी मैं दूसरी बार आपसे परचेस करूंगा। अगर आप महंगा देंगे तो मैं किसी दूसरे जगह पे जाऊंगा, अगर मुझे वहां पे सस्ता मिल जाएगा तो मैं वहां से ले लूंगा। इस बात को मैं इसलिए आपको कहने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो उनको उम्मीद रहेगा कि आप दोबारा उनके पास जाएंगे, तो हो सकता है कि जो आपसे प्राइस बढ़ा चढ़ा के मांगेंगे उसको कम करके देंगे। तो इस तरीके से आपका जो बैलेंस है, कम बैलेंस में आपका काम भी हो जाएगा और आप अपने काम को चालू करेंगे। बाकी जो भी जरूरत पड़ेगा तो फिर आप उसके अनुसार जाएंगे, मोल्ड ले लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा मोल्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में यही कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि आप लोग भी शॉप खोल रहे हैं या फिर खुला हुआ है। जो भी चीजें हो, आप काम करते, काम में कोई दिक्कत परेशानी होती है या फिर कोई चीजें, देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं रहता है कि सिर्फ मैं आपको बताऊं, बल्कि मेरा मकसद ये भी रहता है कि जो चीजें हैं, कुछ चीजों के बारे में मुझे अगर जानकारी नहीं तो मैं आप लोगों से भी सीखने की कोशिश करूं। तो अगर आप लोग भी ऐसा काम करते हैं, उसमें कुछ यूनिक तरीका हो या कुछ भी हो, तो उसको मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यही चीजें मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए जो आपने अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों।